Day 9, idioms and phrases. Day 9. First है आपका to make no bones about something. To make no bones about something. क्या होता है to make no bones about something? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन करते हैं पर हम नहीं जानते उसको पब्लिकली, हम नहीं चाहते कि पब्लिकली उन्हें हम स्वीकारें, है ना। पर कुछ लोग उन बातों को भी पब्लिक में स्वीकारने से बिल्कुल हिचकते नहीं हैं। तो उस तरह की बातों के लिए अपन कहते हैं टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। एक आदमी है जो कि अपनी बीवी को पीटता है, ओके। सभ्य समाज में इस चीज़ को कोई एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा कि मैं अपनी बीवी को पीटता हूँ, पर एक्स पर्सन जो है ही मेक्स नो बोन्स अबाउट इट। वो तो कहता है यार मुझे गुस्सा आता है तो मैं तो एक दो लगा देता हूँ। तो ये चीज़ जो है टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, जिन बातों को सभ्य समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है बल्कि आपको नेगेटिवली देखा जाएगा अगर आप कहते हो कि आप ऐसा कुछ करते हो, मैं तो ऊपर से पैसा ले लेता हूँ, मैं ऐसी फाइल पास नहीं होने देता, जब तक उस पर कुछ वज़न न रखा जाए तब तक मैं उस फाइल को पास नहीं होने देता, उसके ऊपर कुछ रखना पड़ेगा तब है बात। अब इस चीज़ को कोई ओपनली एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, पर कुछ लोग हैं जो कि इन बातों को भी स्वीकार लेते हैं और खुलकर अपने फ्रेंड सर्कल में इधर उधर स्वीकार लेते हैं इस चीज़ को। सो दीज पीपल आर मेकिंग नो बोन्स अबाउट बीटिंग देयर वाइव्स, अबाउट टेकिंग ब्राइब्स, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को, ये जो समथिंग है इसमें वो स्थिति आ जाएगी। बट आरपीएससी आपको स्थिति विति नहीं देने वाली, आपको सिंपल ये देगी और आपको 4 ऑप्शन देगी, जैसे ये स्मेलर एट वाले में दिया है। तो इसलिए आपको तो केवल मीनिंग उसका पता होना चाहिए कि क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे टू ओपनली एक्सेप्ट, किसी बात को ओपनली एक्सेप्ट करना, खुलकर स्वीकारना, और स्टेट समथिंग, या कोई ऐसा कथन करना, टू मेक अ स्टेटमेंट दैट मोस्ट पीपल वुड प्रिफर टू कीप क्वाइट अबाउट। अधिकतर लोग उस मामले में चुप्पी साधना चाहेंगे, पर ये महाशय हैं जो कि उस बात को खुलकर स्वीकारते हैं। तो नाउ ही इज मेकिंग नो बोन्स अबाउट दिस थिंग, जो भी वो दिस थिंग है। क्लियर है। और हिंदी में अपन कहेंगे खुलकर किसी बात को स्वीकारना। ये आपका फर्स्ट फॉर टुडे। दूसरा है टू बीट अबाउट द बुश, और ये आप जनरली जानते हो, जब व्यक्ति मुद्दे की बात पर नहीं आता पर घूम घूम कर बात करता है। आप खुद ही समझ लो, आप खुद ही समझ लो, वो कह नहीं पा रहा स्पष्ट शब्दों में, कहना नहीं चाह रहा, आप खुद ही समझ लो तो ठीक है। ही इज बीटिंग अबाउट द बुश। कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि आप वो चीज़ उससे खरीद लो, वो मुद्दे की बात पर नहीं आ रहा, ये नहीं कह रहा कि देखो ये फलानी वस्तु और इसकी कीमत ये है। वो क्या करता है, वो आपको कहता है कि मुझे ना इसको बनाने में इतने महीने लगे और मेरे को इतनी तकलीफ़ करनी पड़ी और मेरे को ये और मेरे को वो। मुद्दे की बात पर नहीं आ रहा, वो बैकग्राउंड दे रहा है आपको कि क्योंकि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को इतना समय लगा, और क्योंकि वॉट एवर रीजन्स। इसलिए जब वो एक्चुअली आपको कीमत बताएगा तो आप ये मान लो कि भैया वाजिब है, इन द लाइट ऑफ वॉट ही सेइंग, मैंने इतनी तकलीफ उठाई, मुझे इतना समय लगा, मुझे फलाना, ऑल दैट। तो ही इज बीटिंग अबाउट द बुश, ही इज नॉट कमिंग टू द पॉइंट कि एक लाइन में बता जाता क्या है, इतने पैसे चाहिए मुझे इस चीज़ के लिए, ये नहीं कह रहा। वो बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि बना रहा है और मुद्दे पर नहीं आ रहा।
ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई चीज़ों में कई ऐसी बातें हैं जिसमें कि लोग डायरेक्टली किसी बात को कहना नहीं चाह रहे और वो गोल गोल उस मुद्दे के आसपास बात करते हैं। दैट इज टू बीट अबाउट द बुश, टू नॉट कम टू द पॉइंट। मैंने नॉट टू कम टू द पॉइंट जानबूझकर नहीं लिखा है, टू नॉट कम टू द पॉइंट। जो मुद्दे की बात है उस बात को ना कहना, घुमा फिरा कर बात करना। ये आज का 2। नंबर 3, टू बी एट क्रॉस रोड्स। हमने किसी वीडियो में किसी दिन क्लास में किया था सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब ऑलरेडी कोई मुद्दा है और उस मुद्दे के बारे में आप अनिश्चित हो कि मैं करूं या ना करूं, मैं इस मुद्दे में फैसला क्या लूं, इस तरफ फैसला लूं, उस तरफ फैसला लूं। जैसे कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, यूज़फुल तो है, आपको भी पता है यूज़फुल है, आपको उसकी कॉस्ट भी पता है, पर आप अभी फैसला नहीं ले पा रहे कि इसको लेना चाहिए या इसको ना लूँ तो भी काम चलेगा, तो आप अनडिसाइडेड स्थिति में हो। आप वेट कर रहे हो कि देखते हैं अभी आगे और क्या होता है और क्या होता है, ऐसा कुछ और आता है क्या, थोड़ा वेट करके देखते हैं। वो है आपका सिटिंग ऑन द फेंस, ना इस तरफ ना उस तरफ। मुद्दा ऑलरेडी है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुद्दे के फेवर में या मुद्दे के अगेंस्ट में आपको किसका पक्ष लेना है। यू आर नॉट श्योर, हाँ करना है ना करना है, यू आर नॉट श्योर, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस अबाउट इट, यू आर अनडिसाइडेड अबाउट इट। इज दिस क्लियर? टू बी एट क्रॉस रोड्स का मतलब, क्रॉस रोड्स होता है चौराहा। आपके पास 4 रास्ते हैं, आप चाहो तो यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो। और अधिकतर स्टूडेंट्स जब क्लास 9, 10 में आते हैं, दे आर ऑल एट क्रॉस रोड्स। उनको समझ में नहीं आता, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई कहता है कि ना अपन तो आर्ट्स ले लेते हैं, कोई कहता है अरे नहीं 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 कॉमर्स ले लो, कोई कहता है नहीं साइंस, है ना। तो वो इतने सारे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एवेन्यूज़ हैं, और उन्हें नहीं पता कि वो कौन सा रास्ता अपनाएं। वो तो चौराहे पर खड़े हैं, उन्हें नहीं पता इस रास्ते पे चलें, उस रास्ते पर चलें, वहाँ चलें। दिस इज़ टू बी एट क्रॉस रोड्स। किसी स्थिति विशेष में अनेक ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लिया जाए ये ना डिसाइड कर पाना इज़ टू बी एट क्रॉस रोड्स। सिटिंग ऑन द फेंस और टू बी एट क्रॉस रोड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें भी अनडिसाइडेड है, इसमें भी ऑप्शंस में अनडिसाइडेड या डिसीजन रिलेटेड कुछ आएगा तो आपका आंसर वो पर्टिकुलर चीज़ रहेगी। टू बी अनेबल टू डिसाइड विच कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक। इतने सारे रास्ते हैं, मैं क्या करूं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। कंपेयर दिस विथ सिटिंग ऑन द फेंस, जो हमने 2-3 दिन पहले किया था। सिटिंग ऑन द फेंस में किसी विशेष मुद्दे के मामले में आप अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हो कि मैं ऐसा करूं या वैसा करूं, हाँ कर दूं या ना करूं, इसको खरीदूं या ना खरीदूं। सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग, टू बी अनडिसाइडेड अबाउट अ पर्टिकुलर मैटर। बहुत हेयर लाइन डिफरेंस है। आरपीएससी ऑप्शंस दोनों में लगभग सेम सा ही दे पाएगी, अनलेस कोई सेंटेंस बना के देती है। आपको मोर और लेस इन दोनों में सेम से ही ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे अगले में भी होगा, 4 and 5 में भी सेम होगा। नाउ लिसन टू दिस। 4, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एक तो ये है, और दूसरा है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दोनों का मतलब सेम है। अब समझो कि क्या है। कोई खराब स्थिति है और उस खराब स्थिति में ठीक है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, जो भी है, पर अंततः उस खराब स्थिति का भी एक फ़ायदा निकल जाता है। एक फ़ायदा निकल जाता है और वो फ़ायदा आपको तब नहीं दिखाई पड़ रहा था जब वो स्थिति आपके साथ चल रही थी,
पर बाद में आपको उसमें एक बेनिफिट नज़र आता है, वो है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। आप सबने बचपन में कहानी सुनी है या पढ़ी है। एक राजा थे और उस राजा के एक मंत्री थे जो हमेशा कहते थे भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। एक दिन राजा शिकार करने गए तो हुआ ये कि समहाउ कुछ हुआ और उनका अंगूठा कट गया। अंगूठा कट गया, वे वापस दरबार में आए तो वो मंत्री बोले कि कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छा करता है। अब राजा को आया गुस्सा कि मेरा अंगूठा कट गया और तू कह रहा है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, इसमें कुछ अच्छा है कि मेरा अंगूठा कट गया। तो उसको तय खाने में बंद कर दिया गया। कुछ हफ्तों बाद राजा जब वापस शिकार पर गए तो उनको आदिवासियों ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि इतना सुंदर आदमी है, इसको तो अपन बलि चढ़ा देते हैं, अपने देवता खुश हो जाएंगे, इसकी बलि दो, आज इसकी बलि चढ़ाते हैं अपन। जब बलि चढ़ाने की वो सारी तैयारियां चल रही थी तब किसी ने देखा कि अरे ये तो, इसका तो अंगूठा ही नहीं है, तो ये तो खंडित है, इम्परफेक्ट है, तो हम तो परफेक्ट चीज़ भगवान को सड़ा हुआ थोड़ी ना देंगे, तो इसलिए हमको तो परफेक्ट चीज़ देनी है, ये तो काम नहीं होगा, इसकी बलि तो नहीं दी जा सकती। तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया। तो भले ही उसका अंगूठा गया पर जान तो बची। उस अंगूठे के जाने की वजह से इनकी जान बची है। Isn't it? That is, every cloud has a silver lining. भले ही काला बादल है पर थोड़ी गहराई से देखोगे तो सिल्वर लाइनिंग, एंड में उसमें एक चमक, कुछ तो फायदे का आपको नजर आएगा। और वही है अगला, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो अंगूठा कटना राजा के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुआ, बट इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब देखते ही समझ में नहीं आया कि इसमें भी कोई फ़ायदा है, वो छुपे हुए अंदाज में वो ब्लेसिंग सामने आई कि अच्छा हुआ इसका अंगूठा कट गया, जो कम से कम इसकी जान बच गई। इज़ इट क्लियर? अब आज का लास्ट है, हम एक बार इसको पहले कर चुके हैं बट क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में आया नहीं था इसलिए वी आर डूइंग दिस। टू पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील, व्हील यानी पहिया, और हमें इमेजिन करना है कोई बाइक या एनीथिंग जिस पहिए में एक हब रहता है और फिर उसमें स्पोक्स रहती हैं ना, ऐसे निकली हुई, साइकिल के व्हील में जैसे रहता है। अब वो अच्छा भला चल रहा है और आप हो कि कुछ बीच में रोड़ा अटका देते हो उस व्हील के स्पोक्स में, चलती हुई साइकिल के पहिए में आप कुछ बीच में घुसा रहे हो तो वो चलती हुई साइकिल कट 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 करके रुक जाएगी, आगे नहीं चल पाएगी। What has happened? Somebody has put a spoke in this person's wheel. अच्छा भला किसी का कोई प्लान है, कोई आइडिया है, प्रपोजल है और वो काम आगे बढ़ भी रहा है और अचानक कोई आकर उसमें एक रोड़ा अटका जाता है, कुछ ऐसा कह जाता है, कुछ ऐसा कर जाता है जिससे कि अब असमंजस वाली स्थिति और डाउट वाली स्थिति आ जाएगी और वो काम शायद वहीं रुक भी जाएगा, कम से कम अटकेगा तो सही। दैट इज कॉल्ड पुटिंग अ स्पोक इन समवन्स व्हील टू क्रिएट अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स। और हिंदी में हम इसको यूँ समझ सकते हैं, बिना मतलब के अड़चन लगाना। अच्छा भला जो चल रहा है उसको चलने दो पर नहीं अड़चन लगाना। इज इट ओके? चलो, इनफ फॉर टुडे।